प्यारे दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 के लिए ज्योग्राफी यानी भूगोल का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप वीपीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपको एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पहले भी पूछे गए, उन सभी को साथ में हम लोग देखते हुए चलेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। आज का पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। मानव भूगोल से कौन संबंधित नहीं है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। ऑप्शन आता है पहला, क्षेत्रीय विभिन्नता, ये आपके मानव भूगोल से संबंधित है। ऑप्शन बी है मात्रात्मक ग्रंथि, ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, ध्यान रखना है। सी है स्थानिक संगठन और डी आता है अन्वेषण एवं वर्णन। ये जो ए, सी और डी आता है, ये तीनों आपके मानव भूगोल से संबंधित है, लेकिन ऑप्शन डी मात्रात्मक ग्रंथि ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन बी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सभी क्वेश्चन को ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट किए हुए क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन आता है, नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। नौ निश्चयवाद के जो प्रवर्तक हैं ये आपके टेलर है। टेलर यानी कि ऑप्शन बी टेलर जो हैं ये आपके नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक हैं। इसको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है। किसने कहा था कि मानव जो है प्रकृति का दास है, तो यह कहा था आपके एलन सैम्पुल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एलन सैम्पुल जो है या कि जो है इन्होंने ही कहा था कि मानव जो है प्रकृति का दास है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। 4 नंबर क्वेश्चन, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो मानव भूगोल का जो जनक है यह आपके रेडजेल को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आता है, जियोग्राफिया जेनरालिस के लेखक कौन है। जियोग्राफिया जेनरालिस के जो लेखक हैं ये कौन है, तो ये हैं आपके वारेनियर। ऑप्शन नंबर बी वारेनियर जो है आपके जियोग्राफिया जेनरालिस के क्या है, तो लेखक है। ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा। ये आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है इसकी। 6 नंबर क्वेश्चन आता है, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक जो पुस्तक है इसके लेखक आपके रेटजेल हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 7 नंबर क्वेश्चन आता है, संभवात शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था, तो ये किया था आपके लुसियन फेवरे, यानी कि ऑप्शन बी लुसियन फेवरे जो है इसने सबसे पहले जो है संभवाद शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से यहाँ से बाहर नहीं आने वाली है। 8 नंबर क्वेश्चन आता है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा था। तो ये कहा था आपके कुमारी सैंपल। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुमारी सैंपल ने ये कथन कहा था। 9 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। भौगोलिक सूचना का कौन जो है स्रोत नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे यात्रियों के विवरण, ये भौगोलिक सूचना का स्रोत है। ऑप्शन बी है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, ये भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। सी आता है प्राचीन मानचित्र और डी आता है आपका महाकाव्य। तो ये सभी जो है भौगोलिक सूचना का स्रोत हैं, लेकिन ऑप्शन बी चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपके भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। भूगोल का वर्णन कौन नहीं करता है, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा लोग। ऑप्शन ए आता है समकालनात्मक अनुशासन, बी आता है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, और सी आता है वैधता पर आश्रित, यह गलत हो जाएगा। डी आता है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं, ये आपका सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी आता है वैधता पर आश्रित, ये जो कथन है ये भूगोल का वर्णन नहीं करता है, बाकी सभी कथन जो है आपके भूगोल का वर्णन करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर, आधुनिक मानव भूगोल के जनक है। आधुनिक मानव भूगोल के जो जनक है ये आपके फ्रेडरिक रेडजेल हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपसे फ्रेडरिक रेडजेल, इसको ध्यान में रखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन आता है, नियतिवाद के विचारक कौन थे। नियतिवाद के जो विचारक थे ये आपके थे ईकांड थे, हाम्बोल्ट थे और रीटर थे, ये सभी थे आपके। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है।
सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण पूछ रहा है तो मानव बुद्धिमत्ता ऑप्शन नंबर ए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ये जो है सर्वाधिक अन्योन्य क्रिया का महत्वपूर्ण कारण है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन आता है, भूगोल का जनक माना जाता है। देखिए भूगोल का जो जनक है ये आपके यूनान को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आता है 15 नंबर क्वेश्चन है, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी। रुको और जाओ निश्चयवाद की जो संकल्पना है ये कौन दिया था, तो ये दिया था आपके टेलर। ध्यान रखिएगा लोग, ऑप्शन नंबर डी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। टेलर जो है इसने रुको और जाओ निश्चयवाद की जो संकल्पना है उन्होंने दिया था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उप क्षेत्र हैं। ये सभी जो है ये आपके मानव भूगोल के उप क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर सी मानव भूगोल के उप क्षेत्र हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 17 नंबर क्वेश्चन आता है, मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को डैश डैश कहते हैं। मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की जो प्रथा है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है मिल्या। ध्यान रहेगा, ऑप्शन नंबर बी उसको मिल्या कहा जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आता है, मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभियंजना है। मानव भूगोल जो है वो विचारकों के विकास की अभियंजना है, ना कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालिक परिणाम है। यह परिभाषा किसने दी। ये जो परिभाषा है ये परिभाषा किसने दिया था, तो यह परिभाषा आपके दिया था विडाल डी ला प्लस ने, यानी कि विडाल डी ला प्लस जो है इन्होंने यह परिभाषा दिया था कि मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभियंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालिक परिणाम है। ये परिभाषा आपके विडाल डी ला प्लस ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है, तो ये जो है ये जाना जाता है आपके आधुनिकतावाद। ठीक है, ध्यान दीजिएगा लोग, 1990 का जो दशक है यह भूगोल के आधुनिकतावाद उपागम के लिए जो है ये जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में आया हुआ था, ध्यान दीजिएगा लोग। 20 नंबर क्वेश्चन आता है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं। प्रतिकर्ष और अपकर्ष जो कारक हैं यह उत्तरदायी हैं, तो यह उत्तरदायी है आपके प्रवास के लिए। किसके लिए उत्तरदायी हैं, तो प्रवास के लिए उत्तरदायी हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह आपका लास्ट क्वेश्चन था। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 20 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही किए हैं कमेंट करके बताएं, और किन्होंने 20 में से 20 क्वेश्चन का सही आंसर दे दिए वो भी कमेंट करके बताएं। सभी का क्वेश्चन हम सभी का जो कमेंट है हम देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।